जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर के आर्मी क्लासेस पर। सुबह के 9 बज चुके हैं, तो डेली हम लोग इसी समय पर अग्निपथ आर्मी एग्ज़ाम स्पेशल टेस्ट लगाएंगे, जिसमें हम लोग टॉप 30 जीके जीएस आर्मी स्पेशल टेस्ट लगाएंगे। टारगेट आप सभी को है 22 प्लस करने का। टोटल 30 क्वेश्चन है, बिल्कुल ज़ीरो से हीरो तक ये क्लास रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो है 16 अक्टूबर और 13 नवंबर अग्निवीर आर्मी एग्ज़ाम स्पेशल है, जो कि आर्मी जीडी, टीडीएन क्लर्क, टेक्निकल एनए वाले सभी देख सकते हैं। सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, आर्मी एग्ज़ाम में 100% सिलेक्शन होगी। बस ये रट लो, जहाँ हम लोग पार्ट 1 जीके का करेंगे, पार्ट 2 जीएस का करेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जैसा है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जैसा है। सेम ऐसा ही प्रश्न आएगा आपके पेपर में, बिल्कुल आपके मॉडल पेपर से ही उठाया गया है ये। चलिए तो आगे चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं पार्ट 1 जीके के। तो पहला क्वेश्चन है, युद्ध पोतों का निर्माण भारत में कहाँ होता है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान शिपयार्ड, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम शिपयार्ड, ऑप्शन सी कोचिन शिपयार्ड, या ऑप्शन डी मझगांव शिपयार्ड। तो पूरा सेशन को पूरा देखिएगा और सभी के आंसर कीजिएगा। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा। अगर आपको समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आंसर दे दीजिएगा। यहाँ हम जल्दी जल्दी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जी, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी मझगांव शिपयार्ड। तो आइए यहाँ मझगांव शिपयार्ड के बारे में कुछ और अधिक जान लेते हैं। तो मझगांव शिपयार्ड की स्थापना 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका मुख्य कार्य मुंबई एवं नहावा यार्ड में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर पनडुब्बियों एवं युद्धपोत का निर्माण करना है। तो ठीक है, सभी को ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। तो आइए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी स्पेन, या ऑप्शन डी अफ्रीका। तो बिल्कुल सभी सही आंसर दीजिएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके आर्मी ट्रेड में। बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी स्पेन। तो यहाँ देखते हैं, स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। स्पेन का नेशनल सिंबल क्या है? ईगल। ध्यान रखिएगा, ये तीनों के तीनों पूछे हुए हैं आपके पिछले आर्मी पेपरों में। तो सभी ध्यान से नोट्स करते हुए चलिएगा और ध्यान देते हुए चलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, संशोधित मूल्य वर्धित कर मोडवेट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बिक्री कर, ऑप्शन बी धन कर, ऑप्शन सी आय कर, या ऑप्शन डी उत्पाद शुल्क। संशोधित मूल्य वर्धित कर मोडवेट का संबंध किससे है? बिल्कुल, यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिक्री कर। बिक्री कर होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यांमार किसका नाम है? ये पिछले आर्मी के पेपरों में ये पूछा हुआ प्रश्न है। म्यांमार किसका नाम है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी बर्मा, या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो सभी जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिएगा। जी, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी बर्मा है। म्यांमार किसका नाम है? तो म्यांमार बर्मा का नाम है। तो आइए यहाँ पे कुछ अधिक जान लेते हैं। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिदाओ। इसकी मुद्रा क्या है? तो कयात। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आ गया, यहाँ देखिएगा,
भारत में कौन सा अन्न की सबसे अधिक पैदावार होती है? भारत में कौन से अन्न की सबसे अधिक पैदावार होती है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी मक्का या ऑप्शन डी चना। सभी के सभी सही जवाब दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ आधे से ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चावल। भारत में कौन सा अन्न की सबसे अधिक पैदावार होती है? तो ऑप्शन ए चावल सही होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया था? परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया? बेंजामिन, मैरी क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन या जॉन डाल्टन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सभी के सभी, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, सभी के सभी पिछले पुराने पेपरों में पूछे हुए प्रश्न है और ये पूरे चांसेस है कि ये फिर से दोबारा रिपीट हो इसमें, क्योंकि कोई सिलेबस नहीं बदला हुआ है। तो यहाँ जल्दी सही आंसर दीजिएगा। जी सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है भारत इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आर्य युग, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी मौर्य युग या ऑप्शन डी स्लेव काल। सभी सही आंसर जवाब दीजिएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुप्त काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में कबड्डी संघ के अनुसार कबड्डी के मैदान की माप मीटरों में क्या होनी चाहिए? भारत में कबड्डी संघ के अनुसार कबड्डी के मैदान की माप मीटरों में क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10x11, ऑप्शन बी 11x12, ऑप्शन सी 12x13 या ऑप्शन डी 13x10। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले पेपरों में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे के सारे आधे से ज़्यादा पूछे ही वाले क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 13x10। और कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी की टीम में दोनों तरफ 7-7 खिलाड़ी होते हैं, मैदान में खेलते हैं। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भूटान की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी थिम्पू या ऑप्शन डी तेहरान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार आर्मी के पिछले पेपरों में रिपीट हो चुके हैं। तो सभी इसका जवाब सही आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भूटान की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन सी थिम्पू। तो भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? भूटानी नगुलत्रम है। भूटान का राष्ट्र खेल क्या है? तीरंदाजी। ये इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी शीला दीक्षित, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू या ऑप्शन डी कोई नहीं। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? जल्दी से सभी सही जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू किया जा सकता है? फिर से सुनिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 352, ऑप्शन सी 356 या ऑप्शन सी 356 या ऑप्शन डी 470। तो सभी सही जवाब देने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ देखिएगा, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए भारत पाक, पाक श्रीलंका, भारत चीन या ऑप्शन डी पाक चीन।
मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? राइट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा भारत और चीन के बीच में स्थित है ये मैकमोहन रेखा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या ऑप्शन डी ईरान। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनाल्टी किक कौन से खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी फुटबॉल या ऑप्शन डी कोई नहीं, नॉट। पेनाल्टी किक कौन से खेल से संबंधित है? सभी सही जवाब देने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फुटबॉल। पेनाल्टी किक फुटबॉल से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पिछले पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी गुजरात। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। पार्ट 2 जीएस का चालू हो चुका है। तो चलिए जीएस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीले लिटमस में CO2 गुजरने पर वह किस रंग में बदलता है? नीले लिटमस में CO2 गुजरने पर वह किस रंग में बदलता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी दुधिया, ऑप्शन सी नीला या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए लाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में आमतौर पर पाया जाने वाला कवक कौन सा है? ऑप्शन ए कोलेरा, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन सी हेजा या ऑप्शन डी रिंगवर्म। मनुष्य में आमतौर पर पाया जाने वाला कवक होगा, बताइएगा राइट आंसर इसका। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी रिंगवर्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गाले ने, ऑप्शन बी हार्वे, ऑप्शन सी वेंडरवेल्स या ऑप्शन डी फोकेन्स। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हार्वे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक जीव में उपार्जित सिम्टम्स के वंशगति के सिद्धांत को किसने दिया था? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लेमार्क या ऑप्शन डी लीनियस। प्रत्येक जीव में उपार्जित सिम्टम्स के वंशगति के सिद्धांत को किसने दिया था? इसका बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश करिएगा आप सभी। बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लेमार्क। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा जीएस का 5वां क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे सभी आंसर देने की कोशिश करिएगा। चर्म के ऊपरी परत को क्या करते हैं? ऑप्शन ए डर्मिस, ऑप्शन बी एपिडर्मिस, ऑप्शन सी कॉर्टेक्स, ऑप्शन डी कोई नहीं। चर्म के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एपिडर्मिस। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, कितने डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ कानों के लिए दर्दनाक होती है? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 130, ऑप्शन सी 180 या ऑप्शन डी 100। ये पिछले पेपरों में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी इसका आंसर देने का कोशिश करिएगा। कितने डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ कानों के लिए दर्दनाक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 130। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
आमतौर पर परमाणु रिएक्टरों में शीतलक के रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए साधारण जल, ऑप्शन बी अति ग्रीष्म जल, या ऑप्शन सी लाइट वाटर, या ऑप्शन डी हैवी वाटर। फिर से मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन देखिएगा, आमतौर पर परमाणु रिएक्टरों में शीतलक के रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु इनमें से कौन सी है? ऑप्शन देख लीजिए फिर से। ऑप्शन ए साधारण जल, ऑप्शन बी अति ग्रीष्म जल, ऑप्शन सी लाइट वाटर, या ऑप्शन डी हैवी वाटर। बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हैवी वाटर। का सूत्र क्या होता है? D2O। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है 8 नंबर। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रकाश बिखराव, ऑप्शन बी विसर्जन, ऑप्शन सी निलंबन, या ऑप्शन डी कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ मैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण से संबंधित है? बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश बिखराव। ये भी पूछे हुए प्रश्न है पिछले आर्मी पेपरों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लवन बल किस घटक पर निर्भर करता है? बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घनत्व। ऑप्शन बी घनत्व। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। जड़त्व की माप क्या है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी द्रव्यमान, या ऑप्शन डी लक्स। जड़त्व का माप क्या है? बल, घनत्व, द्रव्यमान, या ऑप्शन डी लक्स। बिल्कुल, इसका राइट आंसर जड़त्व का माप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। ट्रैकोमा यह बीमारी शरीर के किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी आँख, ऑप्शन सी फेफड़ा, या ऑप्शन डी चर्म। ट्रैकोमा यह बीमारी शरीर के किस अंग से संबंधित है? कान, आँख, फेफड़े, या चर्म। बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश करिएगा आप सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आँख। ट्रैकोमा यह बीमारी आँख से संबंधित है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाट किसकी इकाई है? विद्युत स्रोत, विभवांतर, शक्ति, डी ओम। वाट किसकी इकाई है? विद्युत स्रोत, विभवांतर, शक्ति, या ओम। बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शक्ति। वाट शक्ति की इकाई है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ अगला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है? विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए अस्वनल चुंबक, ऑप्शन बी छड़ चुंबक, ऑप्शन सी विद्युत चुंबक, या ऑप्शन डी अस्थायी चुंबक। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है? सभी राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अस्थायी चुंबक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को कहते हैं ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी विस्थापन, या ऑप्शन डी दूरी। सही जवाब देने की सभी कोशिश करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विस्थापन। बढ़ते हैं कीजिएगा, मरीचिका प्रकाश से दृष्टिभ्रम होने का मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो चलिए, यहाँ से आपका सेशन समाप्त हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा।